बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और अगर यमन जंग की बात की जाए और यमन जंग के अंदर सऊदी अरब को लगने वाले बैक टू बैक धचकों की बात की जाए तो ये कुछ नया नहीं होगा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर यूएई, जो कि यमन जंग में सऊदी अरब का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, जिसने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस जंग में जंप इन किया, और याद होगा बहुत से लोगों को कि जब पाकिस्तान ने यमन जंग में शमूलियत से इनकार किया, कहा कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, तो सऊदी अरब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान को बेवफा दोस्त भी कहा था। यानी वो बहुत आगे बढ़ गया सऊदी अरब की मोहब्बत में। लेकिन 3-4 साल बाद ही 2019-20 के अंदर यूएई इस जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ निकलना शुरू हो गया और सऊदी अरब अकेला रह गया इस जंग के अंदर, और ये बाकी सिर्फ और सिर्फ मिनिमल सपोर्ट इस जंग में अरब इत्तेहाद, अरब कोएलिशन को देते रहे। अब मामला लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में बदल चुका है। एक जानिब तो यूएई और इजराइल के ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन हो चुके हैं और इस वक्त मामलात बिल्कुल उनके क्लियर हैं, आमदो रफ्त हर चीज को अब अरसा भी हो गया और चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब से अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो उतार लिया, लेकिन इसराइल इस वक्त ईरान को बहुत बड़ा थ्रेट समझ रहा है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि ईरान किसी भी वक्त अपने एटमी धमाके करके दुनिया की अगली एटमी ताकत और आलमे इस्लाम की दूसरी एटमी ताकत बन जाएगा। इसमें यूएई एक मर्तबा फिर से ईरान के, यमन के जो हौसी बागी हैं उनके आमने सामने आ चुका है। और अब से कुछ दिन पहले नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि यूएई की एक वेसल थी जिसे हुदैदा एयरपोर्ट के ऊपर, यमन का जो अहम तरीन पोर्ट है, उस पर यमन के हौसी बागियों ने सीज कर लिया, उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब कहा यह जा रहा था, यूएई, अरब कोएलिशन और इन सब का यह कहना था कि भाईजान इस जो वेसल है, ये जो बहरी बेड़ा है, ये जो जहाज है हमारा बहरी जहाज, इसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल की चीजें हैं और वहां पर जो अद्वियात होती हैं, सीधे सीधे फर्स्ट एड और दीगर चीजें। लेकिन यमन के हौसी बागियों का मानना है कि इसमें असलहे की बड़ी खेप थी जो कि हमने सीज कर ली है। अब वो हुदैदा एयरपोर्ट पर सीज कैसे कर सकते हैं? वहां पर जाते हुए समुद्र में उन्होंने सीज की। और इस सब के अंदर एक तो कंट्रोल की बात आ गई कि अरब कोएलिशन और उनकी जो हिमायत याफ्ता हुकूमत है वो यमन पर मुकम्मल अपना कंट्रोल खो चुकी है। दे आर नो लॉन्गर इन द कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री। एक वो इनका शहर है, वो इस वक्त मारिज शहर है और वो एक दो शहर इन तक बच चुके हैं, लेकिन उसकी भी पहाड़ियों पर यमन के हौसी बागी कब्जे कर चुके हैं। अब यूएई के साथ ये फड्डा ऑलरेडी चल रहा था। आप ये खबर भी देख सकते हैं नाज़रीन कराम, ये 2 दिन पहले की है। यूएन कॉल्स फॉर रिलीज ऑफ यूएई फ्लैग्ड शिप सीज्ड बाय यमन रिबेल्स। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि जो यमन के हौसी बागियों ने यूएई की एक वेसल को, एक शिप को सीज किया, उसे फौरी रिलीज किया जाए। इसका जवाब यमन के हौसी बागियों ने, जिनके पीछे ऑफिशियली अनऑफिशियल ये बात है, अब तो पूरी दुनिया और ईरान खुद भी कहता है कि ईरान की आईआरजीसी की ये प्रॉक्सी है सऊदी अरब से लड़ने के लिए। जाहिर बात है सऊदी अरब की अपनी प्रॉक्सीज है ईरान में और ये जंग तो ऐसी ही चलती रहती है। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ये आप अल जजीरा की खबर देख सकते हैं। यमन हौसीज रिजेक्ट यूएन कॉल टू फ्री यूएई फ्लैग्ड शिप। और इन्होंने कहा है कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जा रही थी और यूएन पर इल्जाम लगाया यमन के हौसी बागियों ने कि वो मर्डरर्स, कातिलों का साथ दे रही है जो कि आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। अब इस सारे के सारे मामले में जो काम खराब हुआ है नाज़रीन कराम, अब जिसे कहते हैं कि गल वध गई है मुख्तारिया। अब यूएई के साथ मामला यह हुआ है कि यूएई के एयरपोर्ट, अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है, उसके ऊपर एक सस्पेक्टेड एयर स्ट्राइक की गई है। और यह सस्पेक्टेड एयर स्ट्राइक अब कर क्या रही है नाज़रीन कराम, इसके अंदर अमवात की इत्तलात भी हैं और यमन के हौसीज जो हैं उन्होंने अब इस
अटैक की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। आप ये रॉयटर्स जो कि आलमी खबर रिसां इदारा है, इसकी खबर देख सकते हैं। यूएई सेज फ्यूल ट्रक ब्लास्ट किल्स 3, यमनी हौसीज क्लेम अटैक। यूएई ने कहा है कि जो ट्रक ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 अफराद मारे गए हैं, लेकिन इसमें मामला नाज़रीन इकराम यहां तक नहीं रुका हुआ। और ये सब कुछ हुआ कैसे है, आप ये खबर देख सकते हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट फायर, ड्रोन अटैक कॉजेस 3 ऑयल टैंकर्स टू एक्सप्लोड। अबू धाबी के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक उसके करीब ऑयल टैंकर्स के ऊपर किया गया, जिसकी वजह से 3 अफराद के जान से जाने की इत्तलात इस वक्त मौसूल हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ आप ये खबर देख सकते हैं नाज़रीन किराम अल जजीरा की, सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक इन अबू धाबी कॉजेस फायर किल्स 3। एमिराती अथॉरिटी से नो सिग्निफिकेंट डैमेजेस आफ्टर 2 फायर्स कॉज्ड बाय सस्पेक्टेड ड्रोन्स। ये बेसिकली ड्रोन हमलों के जरिए फायर लगी है वहां पर, और इस हवाले से मैं एग्जैक्ट डिटेल्स जो कि इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है, अमवात की तादाद बढ़ सकती है, जख्मियों की तादाद बढ़ सकती है, और 3 फ्यूल के ट्रक्स जो हैं, बेसिकली रॉयटर्स इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 3 फ्यूल के ट्रक्स, और अबू धाबी के अंदर कोई मज़ाफाती इलाके नहीं है, ये कोई शहरों से बाहर नहीं, अबू धाबी एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ 3 फ्यूल के ट्रक्स जो हैं, जो कि तेल लेकर जा रहे थे, उनमें एक्सप्लोजन हुआ, 3 लोग मरे और अबू धाबी एयरपोर्ट के करीब नाज़रीन किराम आग लग गई। द हौसी मूवमेंट व्हिच इज बैटलिंग अ सऊदी लेड कोएलिशन दैट इंक्लूड्स यूएई हैज फ्रीक्वेंटली लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया बट हैज क्लेम्ड फ्यू सच अटैक्स ऑन यूएई। इसने ये बात रॉयटर्स ने लिखी है कि ये सऊदी अरब के ऊपर तो हर दूसरे दिन अटैक करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक यूएई के खिलाफ बहुत, आपको आटे में नमक के बराबर मिलेंगे, ना तो यूएई की अथॉरिटीज ऐसे किसी अटैक का जिक्र कर चुकी हैं, ना ही यमन के हौसी बागी। लेकिन इस वक्त इत्तलात, अब जो इतना बड़ा हमला हुआ है और पूरा यूएई हिलकर रह गया, आपको पता है कि अबू धाबी ट्रांजिट हब है पूरी दुनिया का, कतर एयरवेज है, इत्तेहाद है, और इसके अलावा एमिरेट्स है। यही तो 3 है जो दुनिया को कनेक्ट करती हैं। आपने कहीं भी जाना है, आपने इनके मुल्कों से होके जाना है, आपका दुआ में स्टॉप ओवर होगा, आपका जी दुबई में ले ओवर होगा, आपका अबू धाबी में होगा, इत्तेहाद पे आप जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है। ये तो इसे गेटवे टू द वर्ल्ड कहते हैं, पूरी इकोनॉमी इसी के ऊपर चल रही होती है। इस सब के अंदर अब ये कहा गया है कि 3 पीपल वर किल्ड एंड 6 अदर वुंडेड व्हेन 3 फ्यूल टैंकर ट्रक्स एक्सप्लोडेड इन द इंडस्ट्रियल मुसाफा एरिया नियर स्टोरेज फैसिलिटीज। और इसके अंदर जो स्टेट न्यूज एजेंसी है यूएई की, उसने इसे रिपोर्ट किया है। और मैं आपको यह बताऊं कि 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इसके अंदर जान से गए हैं। यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, यही एक एस्टीमेट है, 3 ट्रक्स थे, तीनों में आग जली, तो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वही जान से गए होंगे। तो इसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी जो हैं उन्होंने वहां पर अपनी जान दी है, और वहां पर जाहिर बात है हसूले रोजगार के लिए गए हुए थे। अनवेरिफाइड फुटेज ऑन सोशल मीडिया शोड अ थिक प्लूम ऑफ ब्लैक स्मोक फ्रॉम एन एरिया व्हाट अपीयर टू बी मुसाफा एरिया। मुसाफा एरिया के ऊपर से एक कह रहे हैं कि वेरीफाई नहीं रॉयटर्स इसे कर सका, लेकिन उन्होंने इसे कोट जरूर किया है कि वहां पर थिक बहुत ही डेंस किस्म की जो ब्लैक वहां पर आप कह सकते हैं कि आग का जो शोले उठते हैं, और उसके साथ ही साथ वहां पर जो आग लगी हुई थी उसकी वजह से धुआं जो उठ रहा था। इसके अंदर मैं आपको यह बताऊं कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अबू धाबी पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस फाउंड पार्ट्स ऑफ अ स्मॉल प्लेन दैट कुड पॉसिबली बी अ ड्रोन एट बोथ साइड्स दैट कुड हैव कॉज्ड द एक्सप्लोजन एंड द फायर। कह रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमें किसी छोटे से प्लेन जो है उसके पार्ट्स मिले हैं, जो कि इस जानिब इशारा करता है कि ये ड्रोन भी हो सकता है। अभी तक चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं है। जबकि हौसी बागियों का इसके ऊपर, हौसी मिलिट्री स्पोक्समैन सेड द ग्रुप लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन डीप इन द यूएई एंड वुड अनाउंस डिटेल्स इन कमिंग आवर। हौसी बागियों की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि हमने यूएई के अंदर घुस के, डीप अंदर जहां पे उनका गढ़ है, वहां पर अटैक कैरी आउट कर दिया है। मजीद डिटेल्स जो है वो हम कुछ देर बाद और कुछ घंटों के बाद बताएंगे कि हमने किया क्या है। जाहिर बात है सऊदी अरब के अंदर मीडिया, यूएई के अंदर मीडिया, ये सब बहुत सी खबरों को इनका स्टेट मीडिया छुपा जाता है, तो ये अल्लाह ना करे नुकसान जो है ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इस सारे के सारे मामले में मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएई अथॉरिटीज एंड एएनओसी डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रॉयटर्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। और इसके अंदर इस कोएलिशन के स्पोक्समैन ने भी कहा, अरब कोएलिशन, सऊदी अरब का जो इत्तेहाद है, कि हम इस पर कोई कॉमेंट नहीं दे सकते। लेकिन ये खित्ते के
اندر یو اے ای جیسا ملک جو کہ اسرائیل کے بھی قریب ہے، اسرائیل سٹرائک کی تیاری کر رہا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر ایران کے فل فلیج طریقے سے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں یمن کے حوثی باغیوں کے لیے بھی، کیونکہ یو اے ای تو اس جنگ سے پیچھے جا رہا تھا، اب یو اے ای کو واپس دھکیلا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی فالس فلیگ تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر حوثیوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرنی تھی، اور وہ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، اس والے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔